तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि टाइहून एक काफी खतरनाक किक करते हुए स्नैपर को वहां पर घायल कर देता है और अब वह आगे बढ़ते हुए हॉबिन से बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम अपना यूट्यूब चैनल मुझे दे दो। यह सुनते ही हॉबिन का दिमाग काम करना बंद कर देता है और अब उसे वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जो देखते ही टाइहून बोलता है, मुझे बताओ क्या यहाँ पर तुम्हारे पास 100 येन है? पर हॉबिन वहां पर कुछ भी नहीं बोलता है। यह देखते ही टाइहून वहां पर काफी बेरहमी से स्नैपर को मारने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है, अगर तुम यहाँ पर अपने दोस्त की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपना यूट्यूब चैनल देना होगा। यह सुनते ही स्नैपर बोलता है, हमने काफी ज्यादा मेहनत करके अपने यूट्यूब चैनल को बनाया है, तो हम इतनी आसानी से वह तुम्हें नहीं देंगे। दूसरी ओर स्नैपर की हालत देखकर हॉबिन परेशान हो चुका होता है और अब वह बोलता है, क्यों ना यहाँ पर हम फाइट न करके आराम से बैठकर इस बारे में बात करें। तभी टाइहून अपने किक को उठाते हुए हॉबिन के चेहरे के पास ले आता है और बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि अभी तुम किस सिचुएशन में फंसे हुए हो? अब यह देखते ही हॉबिन सोचने लगता है, टाइहून मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर मैंने यहाँ पर अपने काफ किक या फिर चीट पंच का यूज इसके ऊपर करने की कोशिश की तो यह काफी आसानी से मुझे यहाँ पर घायल कर सकता है। यह सोचते हुए वह हंसते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर घायल होना नहीं चाहता हूँ। तभी टाइहून आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो क्या यहाँ पर तुम मुझे अपना यूट्यूब चैनल देने के लिए तैयार हो? वहीं पर खड़ा हॉबिन सोच रहा होता है, यहाँ पर मैं यह बात तो समझ गया हूँ कि किसी भी फाइट के दौरान टाइहून अपने ओपोनेंट को बेबस कर देता है। दूसरी ओर गियुन भागते हुए आकर स्नैपर को वहां पर उठाती है और अब वह बोलती है, आखिर हॉबिन यहाँ पर सोच क्या रहा है। वहीं पर टाइहून लगातार हॉबिन को देखे चले जा रहा होता है पर हॉबिन वहां पर कुछ भी नहीं बोलता। तभी टाइहून उसे एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है, बेवकूफ, सपनों की दुनिया से निकलकर बाहर आओ। अब हॉबिन अपना गाल सहलाते हुए बोलता है, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल दे दूं तो क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि आज के बाद तुम मेरे दोस्तों को और मुझे कभी भी परेशान नहीं करोगे? अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्नैपर हॉस्पिटल में भर्ती होता है। वहीं पर हॉबिन बोल रहा होता है कि टाइहून के बस एक ही किक से स्नैपर की यहाँ पर पसलियां डैमेज हो गई, जिस वजह से इसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। वहीं पर बैठा स्नैपर बिना कुछ बोले खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तभी हॉबिन बोलता है, स्नैपर, क्या तुम यहाँ पर मुझसे गुस्सा हो? मैंने टाइहून से वह इसीलिए कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह तुम्हारे साथ साथ मेरी भी हड्डियां तोड़ दे। तो हमें यहाँ पर टाइहून जैसे साइकोपाथ से दूर रहना चाहिए। तभी स्नैपर बोलता है, उस जगह पर जो भी कुछ हुआ वह मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। मैं वहाँ पर टाइहून से पिटने के लिए तैयार था, पर इसके बावजूद तुम टाइहून को अपना चैनल देने के लिए तैयार हो गए। सच कहूँ तो हॉबिन, जब मैंने पहली बार तुम्हें पाकुगो के साथ फाइट करते हुए देखा था तब तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर किया था और उस दिन तुम्हारी हिम्मत को देखकर मैं तुम्हारा फैन हो गया था। पर आज तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि तुम टाइहून से फाइट नहीं करना चाहते हो। क्या तुम्हारे अंदर यहाँ पर थोड़ी सी भी प्राइड नहीं है? हॉबिन बोलता है, नहीं, मेरे अंदर बिल्कुल भी प्राइड नहीं है, क्योंकि मैं यह बात जानता हूँ कि प्राइड मेरा पेट नहीं भर सकता है और ना ही मेरा प्राइड मेरी हड्डियां टूटने से बचा सकता है। और तुम्हें यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, पाकुगो बस एक मामूली सा डिलिक्वेंट था, पर टाइहून एक प्रो फाइटर है, तो मैं उससे कभी भी फाइट में नहीं जीत सकता हूँ। और सच बात तो यह है कि मैं यहाँ पर टाइहून से पिटना नहीं चाहता हूँ। यह बोलते हुए हॉबिन खड़ा होकर वहां से जाने लगता है। अब हॉबिन को जाते हुए देखकर स्नैपर बोलता है, तुम यहाँ पर जो चाहे वह कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब हॉबिन जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलता है, कमरे के अंदर गियुल आती है और अब वो हॉबिन से बोलती है, तो क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ से वापस जा रहे हो? हॉबिन बोलता है, हाँ, मुझे यहाँ पर कुछ काम है, तो तुम यहाँ पर स्नैपर का ख्याल रखो। यह बोलते हुए वह वहाँ से चला जाता है। अब गियुल स्नैपर के पास आते हुए बोलती है, क्या यहाँ पर स्नैपर ठीक है? उसे यहाँ पर ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? स्नैपर बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यह सुनते ही गियुल उस जगह पर बैठने लगती है। तभी स्नैपर बोलता है, गियुल, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर आराम करने जा रहा था। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो प्लीज यहाँ से जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। अब यह सुनते ही गियुल वहां पर स्नैपर को आराम करने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। अब गियुल के वहां से जाते ही स्नैपर रोने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, मैं बस यहाँ पर अपनी बहादुरी दिखाकर गियुल को इम्प्रेस करना चाहता था, पर गियुल के सामने टाइहून ने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा और अब यहाँ पर गियुल को लग रहा होगा कि मैं एक लूजर हूँ। वहीं पर बाहर खड़ा हॉबिन स्नैपर को रोते हुए सुन रहा होता है और अब उसे याद आता है कि बोमी के सामने पाकुगो से पिटने के बाद वह भी बिल्कुल इसी तरह रोया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक गेमिंग सेंटर में बैठा टाइहून
एक गेमिंग मशीन पर गेम खेल रहा होता है। वहीं पर वह अपने सामने आने वाले सभी ओपोनेंट्स को काफी आसानी से हरा देता है, जो देखकर वहां पर बैठे हुए सभी लोग बोलने लगते हैं आखिर यह पर्सन है कौन। और यह गेम में हर बार टाइकेंडो फाइटिंग स्टाइल को चुनता है और काफी आसानी से हम सभी लोगों को यहाँ पर हरा देता है। तभी उस गेमिंग सेंटर में हॉबिन आता है और अब वह टाइहुन के सामने वाले गेमिंग मशीन के ऊपर बैठ जाता है और उसके साथ फाइटिंग गेम खेलने लगता है। तभी सभी लोग देखते हैं तो हॉबिन वहां पर काफी आसानी से गेम के अंदर टाइहुन को फाइट में हरा देता है, जो देखकर टाइहुन भी हैरान हो जाता है। तभी हॉबिन बोलता है मैंने यहाँ पर जितना सोचा था टाइकेंडो उतना भी ज्यादा खास नहीं। वहीं पर हॉबिन टाइहुन को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे वह अपने अपोनेंट को अपनी बात में फंसा सके। तभी टाइहुन अपनी जगह से उठते हुए हॉबिन के पास आता है और अब वह बोलता है आखिर तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी हॉबिन खड़ा होते हुए बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हें अपना चैनल देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही टाइहुन खुश होते हुए बोलता है तो लाओ अभी इसी वक्त इसे मेरे हवाले करो। हॉबिन बोलता है नहीं अभी नहीं, अगर तुम्हें यहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल चाहिए तो तुम्हें मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। टाइहुन मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, जो फाइट यहाँ पर आज से 1 महीने बाद होगी, और अगर तुम मुझे उस फाइट में हरा देते हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हें अपना चैनल दे दूंगा। वहीं पर यह सब बोलते हुए हॉबिन को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। वहीं पर चारों ओर खड़े लोग हॉबिन और टाइहुन को ही देख रहे होते हैं। तभी टाइहुन गुस्से में हॉबिन का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है अगर मैं अभी तुमसे तुम्हारा यूट्यूब चैनल छीनने की कोशिश करूं तब तुम क्या करोगे। हॉबिन बोलता है इससे यह साबित हो जाएगा कि तुम्हें मुझसे फाइट करने से डर लग रहा है, इसीलिए तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। यह सुनते ही टाइहुन गुस्से में एक गेमिंग मशीन के ऊपर किक करते हुए उसे तोड़ देता है और बोलता है मुझे यहाँ पर तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, और तो और टाइम और जगह तुम यहाँ पर अपनी पसंद का चुन सकते हो, मैं तुमसे कभी भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। अब हॉबिन हॉस्पिटल में आकर गियुल और स्नैपर को इस बारे में बताता है, जो सुनते ही गियुल वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है बेवकूफ हॉबिन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, टाइहुन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम उसके हाथों मारे जाओगे। वहीं पर वह गुस्से में बोल रही होती है अगर टाइहुन ने यहाँ पर हॉबिन को हर्ट किया तो वह अपने सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए टाइहुन को पनिश करेगी। वहीं पर स्नैपर गियुल को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और अब स्नैपर बोलता है हॉबिन पहले तो तुम बोल रहे थे कि तुम यहाँ पर टाइहुन से फाइट नहीं करना चाहते हो, तो आखिर अचानक से तुम्हारा यहाँ पर मन कैसे बदल गया। हॉबिन बोलता है तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और मुझे यहाँ पर थोड़ी ट्रेनिंग करनी है, इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। अब घर पहुँचकर हॉबिन सैम डक की वीडियो लगाता है, जिसमें सैम डक बोल रहा होता है पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हम एक रेगुलर डिलिक्वेंट को यहाँ पर किस तरह हरा सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बताई गई टेक्निक्स का यूज करते हुए तुमने अपने ओपोनेंट को ढेर कर दिया होगा। तो आज के तीसरे लेसन में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम एक प्रो टाइकेंडो फाइटर को फाइट में कैसे हरा सकते हो। इसका आंसर काफी ज्यादा आसान है, तुम एक प्रो टाइकेंडो फाइटर को फाइट में नहीं हरा सकते हो। यह सुनते ही हॉबिन परेशान हो जाता है। वहीं पर सैम डक बोल रहा होता है थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, तुम बस एक रेगुलर पर्सन हो, तो आखिर तुम एक प्रो फाइटर को फाइट में कैसे हरा सकते हो। तुम्हारा यहाँ पर हारना तय है, साथ ही साथ उस फाइट में तुम्हारी एक आध हड्डी भी टूट जाएगी। यह सुनते ही हॉबिन परेशान होते हुए बोलने लगता है मास्टर आखिर आप यह क्या बोल रहे हो, मैं तो यहाँ पर आपके भरोसे ही बैठा हुआ हूँ। वहीं पर अब हॉबिन की हिम्मत पूरी तरीके से टूट चुकी होती है और अब वह सोचने लगता है क्या मुझे यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल टाइहुन को देना होगा। तभी सैम डक बोलता है क्या हुआ, क्या तुम निराश हो गए, मैं अब तक यहाँ पर किसी भी प्रो फाइटर से रिंग के अंदर फाइट करने की बात कर रहा था। अगर तुम किसी भी प्रो फाइटर के साथ रिंग के अंदर फाइट करते हो तो तुम मारे जाओगे, पर मैं तुम्हें यहाँ पर रिंग के अंदर मार्शल आर्ट का यूज करते हुए फाइट करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर स्ट्रीट फाइट सिखाने के लिए आया हूँ। यह सुनते ही हॉबिन खुश हो जाता है और बोलने लगता है मास्टर जल्दी बताइए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा। तभी सैम डक बोलता है किसी भी टाइकेंडो का यूज करने वाले पर्सन की पूरी पावर उसके पैरों में होती है, और अगर फाइट के दौरान तुम्हारा अपोनेंट अपने पैरों की पूरी पावर का यूज ना कर पाए तो तुम उससे जीत सकते हो। तो तुम्हें यहाँ पर अपने अपोनेंट से जीतने के लिए एनवायरनमेंट कंट्रोल टेक्निक का यूज करना होगा। अपने अपोनेंट से किसी ऐसी जगह पर फाइट करो जिस जगह पर वह अपनी किक्स का पूरी पावर यूज ना कर पाए। वह जगह सामान से भरी हुई एक पतली सी गली होनी चाहिए, साथ ही साथ जमीन के ऊपर पानी गिरा होना चाहिए, जिससे तुम्हारा अपोनेंट अपनी किक्स की पूरी पावर का यूज करते हुए तुम पर अटैक ना कर सके। अब यह सुनते ही हॉबिन सोचने लगता है तो मुझे यहाँ पर टाइहुन के साथ किसी पतली सी गली में फाइट करना होगा, पर मुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जिस दिन हमारी फाइट हो उस दिन बारिश हो रही हो, जिससे
जमीन पूरी तरीके से गीला हो। इस वजह से टाइहुन जमीन के ऊपर अपने पैरों से ग्रिप नहीं बना पाएगा। तभी सैमडक बोलता है तुम्हें इतने में ही खुश नहीं होना है, तुम बस इतना ही करके अपने ओपोनेंट से नहीं जीत सकते हो। पिछले 2 लेसन्स में मैंने तुम्हें जो टेक्निक सिखाई है, 1 महीने तक उन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करके उन्हें मास्टर करो। अब यह सुनते ही हॉबिन वहां पर अपने काल्फ किक की प्रैक्टिस करने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है अगर मैं अपने काल्फ किक का यूज करते हुए टाइहुन के पैरों को डैमेज कर दूंगा तब वह अपने खतरनाक किक से मुझ पर अटैक नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ हॉबिन अपने पंचेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हर शाम में पब्लिक बाथ के अंदर स्विमिंग करने के लिए भी जाता है, जिससे वहां पर उसका स्टेमिना बढ़ सके। अब बाथ के अंदर नहाने के बाद हॉबिन दोबारा से सैमडक की वीडियो को प्ले करता है, जिसमें सैमडक बोल रहा होता है इन 2 टेक्निक्स और अपने सराउंडिंग को कंट्रोल करके अपने ओपोनेंट से जीतने के तुम्हारे चांसेस यहाँ पर पूरे 5% तक बढ़ जाएंगे। यह सुनते ही हॉबिन परेशान हो जाता है और बोलने लगता है मेरे जीतने के चांसेस यहाँ पर बस 5% के हैं। तभी सैमडक बोलता है तुम्हें यह सुनकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक मौजूद है जिसका अगर तुम यूज करो तो तुम्हारे जीतने के चांसेस 40% तक हो जाएंगे। यह बोलते हुए सैमडक अपने सामने मौजूद एक सैंड बैग के ऊपर टैकल अटैक करता है, जिससे वह सैंड बैग टूट जाता है। यह देखते ही सैमडक परेशान हो जाता है और बोलने लगता है यह सैंड बैग बहुत ही ज्यादा महंगा था, पर मैंने यहाँ पर इसे तोड़ दिया, कोई बात नहीं। अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए मैं यह नुकसान उठा सकता हूँ। और अब सैमडक खड़ा होते हुए बोलता है तुम टैकल टेक्निक का यूज जिम के अंदर जाकर कर सकते हो, पर अगर तुम्हारे पास जिम ज्वाइन करने के पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक जुगाड़ भी बताता हूँ। तुम्हें किसी स्विमिंग पूल या फिर पब्लिक बाथ के अंदर जाकर बहते हुए पानी का सामना करते हुए पानी के बहाव के विपरीत दिशा में जाना है, और यह करते हुए पूरे टाइम तुम्हें पानी के अंदर रहना है, जिससे तुम्हारे लंग्स की कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ेगी। साथ ही साथ यह करने से तुम्हारा स्टेमिना भी बढ़ जाएगा, जिससे तुम फाइट में ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाओगे। और टैकल टेक्निक की प्रैक्टिस करने के साथ साथ तुम्हें अपनी बॉडी के कोर को भी ट्रेन करना है, जिससे तुम अपने अपोनेंट्स के हिट को संभाल पाओ। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों के बाद स्नैपर गियुल को लेकर हॉबिन से मिलने के लिए उसके घर आया हुआ होता है। वहीं पर उसने लाइव स्ट्रीम को ऑन कर रखी होती है और वह चिल्लाते हुए हॉबिन को आवाज लगा रहा होता है। तभी वह देखता है कि हॉबिन का घर खुला हुआ होता है, पर हॉबिन अपने घर में मौजूद नहीं होता है, जो देखकर वह परेशान हो जाता है और बोलता है आखिर हॉबिन अपना घर खुला छोड़कर कहाँ चला गया। अलमारी के अंदर से आवाज सुनाई देती है, जो सुनते ही वह जैसे ही अलमारी को खोलता है वह देखता है कि हॉबिन अलमारी के अंदर लटका हुआ होता है, जो देखते ही स्नैपर बुरी तरीके से डर जाता है। और अब वह बोलने लगता है बेवकूफ, आखिर तुम यहाँ पर इस तरह लटक कर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हॉबिन बोलता है मैं अपने कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। स्नैपर बोलता है तो आखिर तुम अपने अलमारी में क्यों लटके हुए हो, तुम्हें यह करने के लिए पार्क जाना चाहिए। अब यह सुनते ही हॉबिन नीचे जमीन पर लेटकर आराम करने लगता है और अब वह बोलता है आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। स्नैपर बोलता है हम यहाँ पर लाइव वीडियो बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर तुम्हारी टाइहुन के साथ फाइट होने में 1 महीने का टाइम है। तब तक हमारे पास चैनल पर अपलोड करने के लिए कंटेंट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ, जिससे हमें कुछ कंटेंट मिल सके। तभी गियुल को हॉबिन के कमरे में एक बैग दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह बोलने लगती है क्या यह कचरे का बैग है। अब यह सुनते ही हॉबिन को याद आता है कि सैमडक ने अपनी वीडियो में बताया था कि टैकल अटैक सीखने के बाद तुम्हारे जीतने के चांसेस यहाँ पर 40% हो जाते हैं, पर अगर तुम अपने कोर को स्ट्रॉन्ग कर लो तो तुम्हारे जीतने के चांसेस 50% हो जाएंगे। और अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर तुम्हें अपने एब्स को ट्रेन करना होगा। यह याद करते हुए हॉबिन उस बैग को उठाते हुए वहां पर अपने एब्स की ट्रेनिंग करने लगता है। यह देखते ही स्नैपर परेशान होते हुए बोलता है हॉबिन आखिर तुम यह किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो, यह सब करके आखिर तुम्हें मिलेगा क्या। हॉबिन बोलता है यह मेरी ट्रेनिंग है और अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैं यहाँ पर टाइहुन को फाइट में हराऊंगा। स्नैपर बोलता है यह सब करके यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तुम्हें फाइटिंग एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तभी गियुल बीच में बोलती है यहाँ पर हॉबिन बिल्कुल सही ट्रेनिंग कर रहा है। हॉबिन यह सब ट्रेनिंग करके अपने कोर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिससे यह टाइहुन के अटैक्स को सरवाइव कर पाएगा। यह बोलते हुए वह हॉबिन की ट्रेनिंग में मदद करने के लिए उसके पास जाकर उसके एब्स में लात मारने लगती है। इससे वहां पर हॉबिन की हालत खराब हो जाती है। वहीं पर स्नैपर अपने सभी सब्सक्राइबर्स को यह सब कुछ लाइव दिखा रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 1 महीने बाद स्कूल के सभी लोग एक ही बारे में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर पूरे 1 महीने हो चुके हैं और आज नहीं तो कल यहाँ पर हॉबिन और टाइहुन की फाइट होने वाली है। तो उन सभी लोगों को वायरल हिट के नए वीडियो का बेसब्री से इंतजार है।
तभी हॉबिन भी स्कूल में आता है। वहीं वह सोच रहा होता है यहाँ पर पूरे 1 महीने हो चुके हैं और मैं पिछले 1 महीने से लगातार ट्रेनिंग कर रहा था। मुझे नहीं पता कि उन सभी ट्रेनिंग का यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ है, पर मैं यहाँ पर टाइहुन से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। अब बस मुझे यहाँ पर बारिश होने का इंतजार करना है, जिसके बाद मैं अपने घर के पास मौजूद ही एक छोटी गली में टाइहुन को फाइट के लिए चैलेंज करूँगा। और तो और, मैंने वेदर पॉडकास्ट में सुना था कि आज नहीं तो कल यहाँ पर काफ़ी तेज बारिश होने वाली है। तभी स्नैपर भागते हुए हॉबिन के पास आता है और अब वह बोलता है, हॉबिन तो फिर चलो, अब हमें टाइहुन से फाइट के लिए चलना है। और तो और, मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए एक खुशखबरी भी है। मैंने अभी अभी न्यूज़ देखा जिसमें बताया जा रहा था कि आज और कल यहाँ पर जो बारिश होने वाली थी, अब वह बारिश नहीं होगी। इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बारिश में हमें तुम्हारी फाइट की साफ वीडियो क्वालिटी नहीं मिल पाती, पर अब मैं HD क्वालिटी में तुम्हारी फाइट को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। यह सुनते ही हॉबिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है। जो देखते ही स्नैपर अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बताता है कि पता नहीं क्यों हॉबिन इस जगह से भाग गया। शायद से वह टाइहुन को फाइट के लिए चैलेंज करने जा रहा होगा। तो मैं जल्द ही तुम लोगों से मिलता हूँ। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है टाइहुन एक पब्लिक टॉयलेट में स्नैपर की वह वीडियो देख रहा होता है और अब वह बोलता है, सच में मुझे इस फाइट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब टाइहुन यह सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी उस जगह पर हॉबिन भी आ जाता है और अब वह टाइहुन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पानी डाल देता है, जिससे वहाँ पर टाइहुन पूरी तरीके से गीला हो चुका होता है। साथ ही साथ वहाँ पर चारों ओर पानी फैल चुका होता है। वहीं पर यह देखकर टाइहुन को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जो देखते ही हॉबिन सोचने लगता है, मास्टर सैमडक के द्वारा बताया गया पहला लेसन, अपने अपोनेंट को गुस्सा दिलाओ, इसमें मैं कामयाब हो गया। अब टाइहुन गुस्से में हॉबिन की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी हॉबिन चारों ओर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी को फैला देता है। तभी टाइहुन हॉबिन के ऊपर एक किक करने की कोशिश करता है, पर अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। यह देखते ही हॉबिन बोलने लगता है, मैं भले ही यहाँ पर वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, पर मैं अपने सराउंडिंग्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर सरफेस को स्लिपरी बनाना था, जिससे टाइहुन जमीन पर अपने पैरों को जमा ना सके। और अब हॉबिन चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आज मैं इस बुली को यहाँ पर हराने वाला हूँ। यह बोलते हुए वह टाइहुन के ऊपर टैकल अटैक करता है। तभी टाइहुन उसे एक पंच करते हुए वहीं पर रोक देता है और अब वह हंसते हुए बोलने लगता है, बेवकूफ़, तुम्हें क्या लग रहा था मैं बस फाइट करने के लिए अपने किक्स का ही यूज़ कर सकता हूँ। वहीं पर पीछे खड़ा स्नैपर सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहा होता है और अब वह हॉबिन को पंच लगते हुए देखकर परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, क्या हॉबिन यहाँ पर टाइहुन के सामने टिक पाएगा। तभी टाइहुन हॉबिन का कॉलर पकड़ते हुए उसे लगातार थप्पड़े मारने लगता है, जिससे वहां पर हॉबिन की हालत खराब होने लगती है। वहीं पर हॉबिन सोच रहा होता है, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ पाकुगो और टाइहुन के बीच कितना डिफरेंस है। पाकुगो के पंच भी मुझे इतने ज्यादा फील नहीं हो रहे थे जितने ज्यादा टाइहुन के थप्पड़ मुझे फील हो रहे हैं। तभी टाइहुन दोबारा से हॉबिन को एक थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या हुआ, इतने में ही तुम्हारी हालत खराब हो गई। पर उसी वक्त हॉबिन काफी तेजी से टाइहुन को एक कार्फ किक मारता है। अब इससे टाइहुन को वहां पर बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है। यह देखते ही हॉबिन के सभी सब्सक्राइबर्स वहां पर इस फाइट के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी एक पर्सन कमेंट करके बोलता है, मुझे लगा ही था कि हॉबिन ने यहाँ पर वाटर शूज पहन रखे हैं, जिस वजह से इस गीले सरफेस के ऊपर उसका पैर नहीं फिसलेगा। वहीं पर टाइहुन ने नॉर्मल जूते पहन रखे हैं, जिस वजह से वह फाइट के दौरान अपने किक्स का यूज नहीं कर सकता है। वहीं हॉबिन सोच रहा होता है, इस फाइट के लिए ही स्पेशल मैंने इन वाटर शूज को खरीदा और पिछले 1 महीने से मैं इन्हीं वाटर शूज को पहनकर टैकल टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी स्नैपर हॉबिन को आवाज लगाते हुए बोलता है, यहाँ पर हॉबिन ने 3 मिनट तक सरवाइव कर लिया है, जिस वजह से उसकी इस वीडियो पर काफ़ी अच्छे खासे ऐड आने वाले हैं, जिससे वह लोग बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। तो बस अब यहाँ पर हॉबिन को टाइहुन को फाइट में हराना है। यह सुनते ही हॉबिन खुश हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।